सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै गुरवे। धर्म लाभ बख्शा भी बहुत बहुत आशीर्वाद। 6 बजे टीचर गाँव आज उगैसरे कार पोर्सिम शाक पोर्सिम सुरगी गुरु ठेसम बचकाय उगैसरे चवन प्यारन देव बेरा तो सागर समय सवसनेरम आयन विलम बचकाय बिगो सागर देवन गयत सुखित वार्ता विसोच एकाष्टम भी अष्टम बचकाय देवी हम भी आराम संकार सागर आओ तन को सामने गुरु उठाने वाले ने सब साधेगा मानस लेवन च बहुने ससित करवा से करवा सीधे। आज 2 मार्च को शनिवार के दिन जैना की तरफ से चलाई जा रही आगम वाचना की क्लास भगवती सूत्र इस समय चल रहा। भगवती सूत्र की इंट्रोडक्शन प्रीफेस के रूप में हमने काफी कर ली है। अब जो उसका मेन कंटेंट शुरू हो रहा है, प्रारंभ के अंदर ही यहाँ पर आगम में मंगलाचरण मंगल के लिए मुख्य रूप से अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्य भगवंतों को नमस्कार, उपाध्याय जी महाराज को नमस्कार, साधु भगवंतों को नमस्कार, ऐसे करके नमस्कार किया गया है। अभी नमस्कारों के अंदर अरिहंत शब्द के लिए जो अलग अलग व्याख्या दी है, डेफिनेशन किसकी किस प्रकार की कैसी कैसी व्याख्या दी है, वो हमें यहाँ पर मुख्य रूप से समझ। हाँ जी, अच्छा तो ये होगा कि आप भी सभी साथ साथ में लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पर किस तरह के वर्डिंग्स जो हैं, ये देखिए। एक तरफ अर्धमागधी प्राकृत की भाषा है और दूसरी तरफ संस्कृत के अंदर उसका मीनिंग आदि जो है वो। इधर पहले हम लिखेंगे ये अर्धमागधी और इसी को आप प्राकृत नाम दीजिए और उसके पश्चात सामने जो है हम संस्कृत के अंदर रूपांतर उसका लैंग्वेज में कैसा क्या हो रहा है वो भी देखना। अब यहाँ पर अरिहंत शब्द से तो एक शब्द जो है आगे आ रहा है अरिहंत, ये दूसरा शब्द आ रहा है अरुहंत, तीसरा शब्द आ रहा है अरोहंत, चौथा शब्द फिर अलग से आ रहा है अरहंत, अरहत भी है। अरहम भी है। अब ये जो शब्द जिस तरह से यहाँ प्रचलित रूप से आए हैं, कई बार लोग अलग सोचते हैं कि नवकार में अरिहंताणम क्यों रखा है, ये कुछ लोगों को खटकता है। और ये रखो कि भाई अरहंताणम रखो, ये भी एक शब्द बीच में दिया है अरहंता। जब ऐसे
अनेक विकल्पों की व्याख्याएं आती है तो संप्रदायवाद जल्दी आता है। कोई सोचता है हम ये शब्द पकड़ ले, कोई सोचता है हम ये शब्द पकड़ ले। अरिहंत का विरोध करने वाले भी विरोध करना है कि नहीं, ये तो अरिहंत में तो हनन क्रिया है और जैन धर्म तो अहिंसावाची है और ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है। तो ये कुछ अलग प्रकार की बातें बढ़ती है। लेकिन क्या ये शब्द जो जिस तरह से आ रहे हैं, तो यहाँ इन्होंने व्याख्याएं दी। अब ये व्याख्याएं एपिस्टोमोलॉजिकल डेफिनेशन बनती है, व्युत्पत्ति जन्य व्याख्या। अब व्युत्पत्ति के अंदर ग्रामर तो है ही, ऐसा ग्रामेटिकल मीनिंग तो निकालना ही पड़ेगा। ग्रामर ग्रह के साथ में निकाल करके जब व्याख्या हो रही है, तो ये व्याख्या किस तरीके की डेफिनेशन। अब इनमें से फिर आप बताइए कि कौन सा ज्यादा अच्छा हुआ है, कौन सा कैसा हुआ। ये आपको ख्याल आ जाएगा कि कौन सा कैसा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ। कोई चॉइस का तो प्रश्न नहीं आ रहा है कि भाई आपको चॉइस। I think Sajji is, I can see that he's there, but okay, he's back. तो नेट का प्रॉब्लम है, जाता है आता है ये तकलीफ। अब यहाँ पर जैसे आप देखिए कि जिस तरह से अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब पहली बात यह है कि अ स्टैंड्स फॉर नेगेशन। अ जो अक्षर है वो नेगेशन के लिए है, किसके लिए आया हुआ है, कैसा है, ये आपको देखना है। तो कहाँ पर है, कहीं नेगेशन है, कहीं नहीं है, कहाँ किस अर्थ में है, सबका अलग है। अरि शब्द लेकर के अरिहंताण बना है, लेकिन अरुहंताण में अनेगेशन में आकर के बिल्कुल अपोजिट बना। क्योंकि बिल्कुल मीनिंग बदल गया, वर्ब बदल गई अंदर की, और वर्ब बदलने से मीनिंग चेंज हो जाता। अ को अलग करके दे देंगे और फिर हिसाब से लेंगे सर। ऐसी स्थिति सबके अलग अलग हो जाए, लेकिन फंडामेंटल बेसिक जो है सबसे प्रॉपर चल रहा है अरिहंताड़। तो इसमें क्या हो गया, अब इधर हम पहले संस्कृत फॉर्म कर लेते हैं इसका। आपको भी ख्याल आ जाएगा कि ये संस्कृत फॉर्म के अंदर कैसा बन रहा है। अरिहंताणम, तो यहाँ मुख्य रूप से अरि शब्द लिए। अब अरि शब्द किसके लिए लिया है, आत्मा रिपु, कर्म के अर्थ में। ये जब आएगा तब ये क्या है, कर्म के लिए। अब इधर आप ये देखिए, ये अरि आत्मा है और आत्मा के साथ में ये जो उसके कर्म,
अब जो जो कर्म जिस जिस प्रकार के बने हुए, अब ये सब कर्म है। अब इन कर्मों ने क्या किया है? जो जो जिस प्रकार के जैसे कर्म बने, अब इन कर्म, ये कर्म को लेकर चल रहा है। अरे नहीं, अब ये बताइए आप, क्यों इनको कर्म कहना है? अरे क्यों कहना है? बोलिए दर्शना बेन जी। Ari is the destroyer, it's a negation. A. हाँ विजय भाई बोलिए। साहब जी, अरी आत्मा के दुश्मन है, क्यों है? क्योंकि बाधा डालते हैं और आवरण डालते हैं आत्मा के ऊपर। अच्छा बोलिए चौड़िया जी बोलिए। हम्म, हाँ महाराज साहब, आत्मा के गुणों का मतलब हनन करने वाला। हाँ, ये दुश्मन शत्रु शब्द हमने प्रयोग किया, लेकिन क्यों है? क्योंकि जो आत्मा के गुण प्रकट हो रहे हैं, गुण अनंत हैं, उन गुणों को ये दबा रहा है, ढक रहा है, गुणों को प्रकट नहीं होने दे रहा है। और गुणों को ही जो है प्रकट, जितने अंश में प्रकट हो रहे हैं उसको भी विपरीत और विकृत कर दे रहे हैं। नंबर एक, पहले क्या बताया है? गुणों को रोक रहा है, गुणों को प्रकट होने ही नहीं दे रहा। अब जितने अंश में गुण प्रकट हो रहा है उसको भी विपरीत कर रहे हैं, विकृत कर रहे हैं, अल्पांश में प्रकट कर रहे हैं। इसलिए आत्मा के गुणों के लिए ये कर्म जो है एक लेयर बन के, आवरण बन करके, गुण को दबाने ढकने वाला होने से ये रिपु, अरि के रूप में है। बोलिए सुनेरी जी बोलेंगे। જી એટલે કર્મ એક આત્મા ઉપર આવરણ છે, એટલે બધા કર્મ અને ગુણોને ઢાંકી રહે છે. राइट, चलो बोलो दर्शना बहन जी बोलो। Sorry, Maharaj साहब, अच्छा नहीं ध्यान में आ रहा है आपको? नहीं ख्याल आ रहा है. हाँ जी हाँ जी, हंसा बहन बोलो। It is stopping gunas of Atma, Ari. राइट Is that correct? राइट। And again the half meaning more you see, not only stopping, but just making the opposite of that virtues. Whatever type of the property of the soul, it becomes convert as a opposite in form. विपरीत कर रहे हैं. Then again we can say the विकृत कर रहे हैं. What is the meaning of that? ये जो विपरीतीकरण और विकृतीकरण है, विपरीत करना टोटल अपोजिट, and vikrit karna, you can say that when you are putting the 10 drops of the lemon juice in the milk, what will happen? It will be total vikrit. तो वो जो है स्थिति, ये अरि के रूप में कर्म कर रहे हैं। ये सब कर्म हो गए। अब ये कर्म जो जिस तरह से कर रहे हैं, तो आत्मा के लिए तो नुकसान करता होगा। अब आत्मा अपने ओरिजिनल फॉर्म में अपने गुणों वाला है, तो वो तो मोक्ष प्राप्त करे, मोक्ष में जाए, लेकिन आत्मा को मोक्ष में जाने ही नहीं देवे, आत्मा को प्यूरिफाई होकर के शुद्ध स्वरूप में रहने ही नहीं देवे, और फिर उसको संसार के चक्कर में जन्म मरण करावे, ये उसके कर्म का कारण है। इसलिए आत्मा को परेशान होना पड़ रहा है, दुखी होना पड़ रहा है,
जन्म मरण बार बार जन्म मरण के अंदर आत्मा इतनी दुखी इतनी दुखी इतनी दुखी हो रही है। अब ये तो आत्मा खुद ही जाने, दूसरा तो कौन जाने। इतनी भारी वेदना पीड़ा जो जीव भुगत रहा है, अब वो दूसरा कौन समझेगा भाई साहब, किसको ख्याल आएगा बताइए आप। बालक जन्म लेता है, बालक की वेदना पीड़ा, अब वो बालक बोल ही नहीं सकता है, समझ ही नहीं पा रहा है, इतनी तीव्र वेदना पीड़ा वैसे गुजर रहा है। अब उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं। अब वो बोलेगा तब की बात, तब तक तो भूल जाएगा। लेकिन ये जन्म की वेदना और फिर शरीर छोड़ करके मृत्यु पा करके जाना है, ये मृत्यु की वेदना, अब ये उसके लिए अनडिस्क्राइबेबल है। लेकिन किसके कारण हो रहा है? बिकॉज ऑफ ओनली द कर्म। अब कितने गुण हैं? यू कैन सी जस्ट लाइक द सन इन द स्काई। अब सन इन द स्काई, उसी सन के पास वहां पर उसका प्रकाश कितने प्रमाण में है, इतना व्यापक प्रकाश है, लेकिन द स्मॉल क्लाउड कैन just stop the light of the sun rays which cannot come on the earth. In the daytime we can say that now it is the darkness, now it is the night time. No. अब उस समय वहां पर सूर्य की किरणें इतनी प्रकाशमान है कि सारी धरती के ऊपर सर्वत्र प्रकाश फैला दे। लेकिन अब उस समय विपरीत भाव के अंदर वो उल्टा, अंधकार, प्रकाश की जगह पर अंधकार होगा। वो सारा ही काम वैसे ही आत्मा के ऊपर हो रहा है। सेम लाइक दैट द लाइट ऑफ द सन, सेम लाइक दैट द नॉलेज ऑफ द सोल, दर्शन ऑफ द सोल, चारित्र ऑफ द सोल, आत्मा के गुण जो है, अब उनके ऊपर आवरण आ गया, आवरण आ गया, इतने कर्म बन गए। अब ये कब से चल रहा है? अनादि अनंत काल से चल रहा है। इतना अनंत 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 काल बीत गया, काल बीत गया, इतने लंबे काल से चल रहा है। और आज दिन तक आत्मा ने इतने अनंत काल में कितने जन्म लिए, कितनी बार जन्म हुआ? अनंत अनंत बार। कितनी बार मरना हुआ? अनंत अनंत बार। कितने भव हो गए? अनंत अनंत। कितनी बार जन्म का दुख सहन किया है? अनंत अनंत बार। कितनी बार मरण का, मृत्यु का दुख सहन किया है? अनंत अनंत। इतनी वेदना पीड़ा कितनी बार सहन की है? अनंत अनंत। नरक की वेदना जीवात्मा ने कितनी बार सहन की है? अनंत अनंत। But till today there is no end of this, only because of the karma. That's why the karmas are just the enemy of the soul. वो एनिमी के अर्थ में यहाँ अरि है। एनिमी इंग्लिश वर्ड है, अरि ओरिजिनली संस्कृत भी है, प्राकृत भी। रिपु इज द अनदर वर्ड फॉर दैट। रिपु शब्द भी संस्कृत में है। हम हिंदू में, हिंदी में बोलते हैं शत्रु। चलो, आप में से कोई वीणाबेन जी यहाँ इंडिया में आकर पालीताना जाके आए कि नहीं? यात्रा की कि नहीं आप? चोड़िया जी एक बार जाके आइए, पालीताना तीर्थ यात्रा करिए, आपको ख्याल आएगा। जरूर महाराज, जरूर। अब यहाँ पर किसी को स्मरण है? विजय भाई तुम्हें जय आया छो पालीताना? जी ना, નથી ગયો. ઈચ્છા अरे નથી. भगवान, अरे आप जाओ જવાનું तेरे पाली यात्रा कर। સંકલ્પ છે. बोलो दर्शनाबेन जय आया छो? યા ગઈ છું મહારાજ સાહેબ, છોકરાઓ જોડે નાના હતા ત્યારે. તો હવે પાલીતાણાનું બીજું શું નામ છે એવું સિમિલર વર્ડ? કેન યુ રિમેમ્બર? શત્રુંજય? નહીં, Very that is good. Porvat. Very good. You are getting the first prize today. Very good. चलो, अब बताइए मेरे को, नमो अरिहंताणम, नमो शत्रुंजयाणम, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टू मीनिंग्स?
क्या फर्क पड़ेगा इसमें? I बोलो, bow इधर to the Shatrunjay, that is Palitana, that is the first Tirthankar of Jainism. that Shatrunjay, meaning of Shatrunjay, you put as a name of noun as a Palitana, but now we should give some definition about the Shatrunjay, then you can use the word type of the meaning. Here this is the Shatru, and for the Shatru you are using the same Ari and Jay, Shatrunjay. आप शत्रुओं के ऊपर जीत प्राप्त कर रहे हो, जीत रहे हो, शत्रुओं को जीत रहे हो। कब जीतेंगे आप? हनन। अब ये हनन करोगे तो ये है अरियों का हनन करना। अरियों का हनन करके आपने शत्रु, हनन करना मतलब जस्ट टू डिस्ट्रॉय द अरिस। आपने अरियों का हनन करके आपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की है। तो यू कैन यूज द प्रॉपर वर्ड नमो अरिहंताणम, नमो शत्रुंजयानम। बोथ आर हैविंग द सेम मीनिंग। अब दोनों का सेम मीनिंग हो रहा है। तो यहां अरि के लिए शत्रुंजय शत्रु शब्द है, हनन इट इज अनदर वर्ब, एंड जय इट इज आल्सो अनदर वर्ब, बट द मीनिंग विल बी द सेम। तो नमो अरिहंताणम, अब यहाँ पर ये जो है स्टार्टिंग किया, तो इसके आगे इन्होंने यहाँ पर ये अरि शब्द लगा करके जोड़ा है। अब जय आगे नमो शब्द जो दिया है, अब ग्रामर देखिए तो यहाँ पर जो है ये नमो शब्द यहाँ लिया, भगवती सूत्र के स्टार्टिंग में यहाँ पर नमो शब्द का ये नाम। अब आप जानते हो कि ग्रामर के अंदर आइदर और का विकल्प है, ये छोटा न है, ये बड़ा न है, तो ये भी चलता है, ये भी चलता है। You cannot say that Namo Ariyantam, this na is wrong and this na is right. You can't say that this na is right and this one is wrong. No. According to the grammar of the language, you see, both are the same. Both are right. When you are using this one or this one, both are correct. But generally in the Ardhamadhi Prakrit maximum, we are using this big na, and in Sanskrit, we are using this small na. So this is the na and this is ana. So only this is the difference. But this is also not wrong. But the Navkar Mahamantra in the language of the Navkar Mahamantra is Ardhamadhi Prakrita. So that's why they are using this Namo. And here in the Bhagavati Sutra is already written in the Ardhamadhi Prakrit language. The original text, it is in the Ardhamadhi Prakrit language. But Abhay Dev Suri Maharaj had written the commentary in the Sanskrit language. So that is totally different. So Sanskrit language में आप नमो अरिहंताणम बोलिए, but in Ardhamadhi also नमो अरिहंताणम बोलिए, तो nothing wrong. अब आइए इसमें हम थोड़ी सी बात ये करें कि एक तो मीनिंग ये हो गया, तो जैनिज्म की बहुत बड़ी फिलॉसफी टोटल जो है इसी नमो अरिहंताणम को व्यक्त कर रही है। चला, द होल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द जैनिज्म, कोई भी अगर आपको पूछे क्या है जैनिज्म, कैसा है जैनिज्म, अगर आपको कोई कुछ पूछे तो इधर आपको एक ही बात के एक सेंटेंस में यू कैन से द मीनिंग। ये जो आत्मा के ऊपर कर्म है वो अरिरूप है, इसका हनन करना ये जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य है। बोलिए आरती बहन, बोलो। चलो नहीं है, सुनेरी बहन जी बोली।
The whole point of Jainism is કે આત્મા ઉપર જે કર્મ છે, જે અરિરૂપ છે, એને હનન કરવાનું એટલે એ Jainism. वेरी गुड। हाँ, तो क्या आ गया, आपको पहले आत्मा को एक्सेप्ट करना पड़ा। आत्मा क्या है, कर्म क्या है, आत्मा क्या है, ये समझने के लिए टोटल द साइंस ऑफ द सोल, द स्पिरिचुअल साइंस की स्टडी करनी पड़े, ये जैनिज्म है। और कर्म क्या है, ये फिजिक्स के हिसाब से एटम ग्रुप है। अब एटम्स जो जिस प्रकार के हैं वो आकर के आत्मा प्रदेशों पर लग गए, तब कर्म बना। अब आप फिजिक्स, जैन फिजिक्स की स्टडी करिए और उसके बाद जैन केमिस्ट्री की स्टडी करिए, हाउ दैट particles of the karmic atoms which bound with the soul। अब फिर वो प्रोसेस अंदर की जो है वो आप स्टडी करिए, उसमें आश्रम है, बंध है और कर्म बंध की प्रक्रिया होती है। अब फिर लास्ट में हनन, हनन इज द वर्ब हंताणम। हनन वर्ब से ये शक्ति किसकी है, Who will destroy the कर्म? कर्मों का क्षय कौन करेगा, जो बंधता है वही करेगा। जिसने कर्म बांधे हैं वही कर्मों का क्षय भी करेगा। तो कौन है कर्म बांधने वाला, कौन है? जिसने क्रिया की है ना, बांधने की क्रिया की है, वही कर्म का क्षय करने की भी क्रिया करेगा। अब आप दो में से दोनों एक्सेप्ट ना करो और एक करो, नहीं नहीं नहीं, आत्मा कर्म नहीं बांधती है, नहीं बांधती है, नहीं बांधती है, तो भी रॉन्ग हो गया। अब जब नहीं बांधती है तो क्षय कैसे करती है फिर? करना, करना ये क्रियात्मक है, करने से ही रिजल्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसलिए हनन, हन धातु वर्ब, हन वर्ब से हनन, क्षय करना। हनन करना मतलब क्षय करना, नाश करना। अब क्षय नाश करने का मतलब क्या है, क्या उसको जलाना है, क्या वो जलते हैं? हाँ जी, तप त्याग, तप दिया, ताप दिया कि जिस प्रक्रिया से कर्म क्षय होते हैं। तो मतलब आत्मा ने अपनी ऐसी शक्ति से उस कर्म का क्षय किया है। तो यहाँ पर दोनों को सिद्ध कर लीजिए, दो प्रूफ हो गए सामने। एक ये अरि हो गया, अब ये अरि जो है ये आत्मा के कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु से बने हुए शत्रु हो गए। और ये हनन करने वाला हंत, अब हंत दिया तो ये हंता, हंता मतलब क्या? अब हनन करने की क्रिया करने वाला कौन है? जो हनन करने की क्रिया करता है वही आत्मा है। बोलिए आरती बहन जी, बोलेंगे? ट्राई टू योर बेस्ट। चलिए विजय भाई बोलो। हनन करने वाली हनन कौन करता है? तो हनन आत्मा ही करता है, जो बांधता है वही करता है। और उसीलिए उसको अरिहंत कहा है। जो आत्मा, अब हनन, हनन कैसे करेगी? तो हनन करने की शक्ति आत्मा के पास, तपस, ताप्स, हनन करने का काम आत्मा को ही करना है। तो हनन करने की शक्ति तो आत्मा के पास कितनी शक्ति है? अनंत शक्ति है। अब इस अनंत शक्ति से वो हनन कर रही है, तब जाकर इतने कर्मों का क्षय होगा। तो ये जैनिज्म का टोटल, यू कैन से दैट the whole Jainism in nutshell, only in the first pad of Navkar mantra, Namo Arihantanam. This Namo Arihantanam, no doubt it is as a mantra, and mantra is only for chanting, you see, but no, this Namo Arihantanam itself have the good philosophy also. और ये जैनिज्म का एब्स्ट्रैक्ट है
ख्याल है? हर किसी को इसमें से ये मीनिंग निकालना है, मैं कौन हूं? हंता। क्यों हंता हूं? हनन करने की शक्ति वाला हूं। हनन करने की शक्ति आत्मा में कितनी है? अनंत है। और इतनी अनंत शक्ति से हे आत्मा, तुम अपने अरियों का हनन करो। अब साथ साथ में एथिक्स एंड मॉरल्स आप जोड़ दो तो क्या मीनिंग निकलेगा? द एक्सटर्नल अदर पर्सन्स आर नॉट एनिमी ऑफ यू, योर एनिमीज आर ओनली योर ओन कर्मास, नॉट द अदर पीपल्स। बोलिए मीना बहन जी। The soul has infinite energy and infinite powers, and it has infinite courage. If you can annihilate your own karmas, then and you can get rid of all the karmas with all that energy within yourself. You have your own powers. Because of that, other person is not your enemy. Don't take that other persons are as a enemy. He is It's my your enemy. This one is my enemy. X fellow is my enemy. This person is my enemy. Don't say like this and don't believe like this. Nobody is your enemy. No one is your enemy. Because what is the reason behind that? That fellow, वो जो लोग बाहर के हैं, वो आपके आत्मा के गुणों का हनन नहीं कर रहे हैं। आत्मा के गुणों का हनन सिर्फ आपके कर्म ही कर रहे हैं। योर ओन कर्मास आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग योर ओन वर्चुस। तो बाहर से कौन आया है? अब ये दीज आर द टीचिंग्स ऑफ महावीर स्वामी। महावीर सेज दैट आप बाहर से किसी को अपना शत्रु मत मानिए। मित्ति में सब भूएसो वेरम मज्ज न के नहीं। मेरी सबके साथ मित्रता है, अब किसी के साथ मेरी शत्रुता नहीं है। तो मुझे मेरा शत्रु और किसी को नहीं मानना है, सिर्फ कर्म को ही मानना है। बस सिर्फ कर्म मेरे शत्रु है, सिर्फ कर्म ही मेरे अरिरूप, और कोई नहीं। ये हमारे लक्ष्य में आना चाहिए, ये हमारे भाव में आ जाए। अब ये नहीं आ रहा है, ये पहचान ही नहीं हो रही है अभी तक। तो इसलिए संसार के अंदर लोग एक दूसरे को शत्रु मान रहे। कोई किसी को शत्रु कह रहा है, कोई किसी को शत्रु कह रहा है। इंडियन पीपल सेड दैट Pakistani people is our enemies. Pakistani people says that Indian peoples are our enemies. No. देश के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर आप किसी कारण से किसी को शत्रु न माने, नहीं मानना चाहिए। नो वन इज अवर एनिमी। मेरे कर्म ही मेरे शत्रु है। तो ये कर्म कहां से आए? कर्म कहां से आए? कोई बाहर से आए क्या? आत्मा को छोड़ करके बाहर कर्म है ही नहीं। आत्मा के बाहर कर्म का अस्तित्व ही नहीं है। आत्मा के बाहर तो वो जो है रॉ मटेरियल के रूप में कार्मिक एटम्स है। दे आर ओनली ऐसे कार्मिक एटम्स, वो कर्म नहीं है। उसमें से आत्मा कर्म बांधेगी। तो क्यों बांधती है आत्मा कर्म? कैसे बांधेगी? अब पूरी फिलोसॉफी आगे, राग द्वेष करने पर कर्म का बंधन होता है। क्लेश कसाय कलह राग द्वेष आदि करने से कर्म का बंधन होता है। तो मैंने ही किए हैं, मैंने ही राग द्वेष किया है, मैंने क्लेश कसाय किया है।
मैंने ही कर्म बांधे हैं, वही मेरे आत्मा के ऊपर एक लेयर चढ़ गया। और वो जब लेयर के रूप में चढ़ गया, एक कोटिंग हो गया, तो कोटिंग होने के कारण वही कर्म बन गए, और उसी के कारण मेरे गुण जो है वो डग गए, दब गए, अब गुण प्रकट नहीं हो पा रहे। ये मेरा नुकसान सिर्फ कर्मों के कारण। सो हु इज हंता? हनन करने वाला। हनन इज वर्ब, एज ए वर्ब, हनन क्रिया है। उस हनन की क्रिया को करने वाला करता ही आत्मा है। अब मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करना है, विजुअलाइजेशन करना है, इंटरनली मुझे सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना है। दिस सेंटेंस, इज इट राइट और रॉन्ग? For that purpose, for realization, I have to do the meditation for that. अब क्या मेडिटेशन करोगे? किसका मेडिटेशन करोगे? आप कैसे करोगे? बरोबर करेंगे अरियों का हनन करने वाली आत्मा। अब जिसने भी किया है, महावीर स्वामी ने किया है, पार्श्वनाथ ने किया है, he had done it already and he shown the result for that। तो मैं महावीर स्वामी का ही ध्यान धरूं, मैं शांतिनाथ का ध्यान धरूं, मैं पादीनाथ का ध्यान करूं। अच्छा, मैं किसी का भी ध्यान करूं 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 करूं, वहां तक वो निमित्त है। उनका ध्यान करने के बाद अब मैं स्वयं अपनी आत्मा का ध्यान करूं। क्या मैंने ऐसे कर्म बांधे हैं? क्या मैंने ऐसे कर्म बांधे हैं? अब वो मैंने कैसे बांधे हैं कर्म? क्यों बांधे हैं कर्म? ऐसे कैसे बांधे हैं कर्म? उसके लिए बरोबर आप सोचो। वो पूरी जैन फिलोसॉफी आ गई है, कर्म फिलोसॉफी की। मैंने ऐसे कर्म बांधे हैं। अब वो आश्रव की प्रक्रिया आएगी, बंध की प्रक्रिया आएगी। हाँ जी, मैंने ऐसा करके खुद को करके कर्म बांधे हैं। अब आप उसका बरोबर बरोबर स्मरण कर लोगे, आपको ख्याल आ जाएगा। अच्छा, जब बांधे हैं तो मैं क्षय भी तो कर सकता हूँ। बांधने वाला भी मैं ही हूँ और क्षय करने वाला भी मैं ही। उस अर्थ में हंता, हंता इट मीन्स फॉर द जीव आत्मा। ये हंता शब्द जो है, हनन क्रिया का करने वाला, ये आत्मा है। आप इसको आत्मा बोलिए, आप इसी को जीव बोलिए, वो था द सिमिलर वर्ड्स। आप इसी को चेतन बोलिए, दिस इज आल्सो द सिमिलर वर्ड। और ये अरि जो है, ये कहां से आए? इट्स अ ग्रुप ऑफ कार्मिक एटम विच इज ऑलरेडी अटैच्ड विद द सोल। तो अभी मैं क्या समझा रहा था, ध्यान से समझिए। आत्मा के बिना कर्म का अस्तित्व ही नहीं है। आत्मा के बाहर कर्म नहीं है। आत्मा के बाहर चौदराज लोक में सर्वत्र सिर्फ कार्मिक एटम्स ही है। आ रही है बात ख्याल में आप? बोलो अंसाबेन, बोलशो। जी साहिब जी, आत्मा के बाहर कर्म नहीं है। पूरे 14 राजलोक में कहीं भी कर्म नहीं है। कर्म आत्मा के ऊपर ही है। अब आत्मा को क्या समझ लेना है? कर्म मेरे में ही है, मैंने बांधे हुए मेरी आत्मा पर है। तो आई शुड नॉट गो आउटसाइड, आई शुड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट इन आउटसाइड द पर्सन। मुझे कोई कर्म बंधाता नहीं है, कोई बंधा भी नहीं सकता है, unless and until if I myself will bound by the कर्म। जब तक मैं खुद होकर के कर्म नहीं बांधूंगा, वहां तक दूसरा कोई मुझे कर्म बंधा नहीं सकता है। तो मतलब क्या हुआ? मैं किसी दूसरे पर क्रोध क्यों करूं?
मैं किसी दूसरे को शत्रु अरि के रूप में क्यों मानूं? नहीं, मुझे ये गलती नहीं करनी। कोई मेरा बाहरी शत्रु नहीं है, किसी ने मुझे कर्म बंधाए नहीं है, मैंने खुद ने बांधे। आत्मा कर्म के बिना रह सकती है, लेकिन कर्म आत्मा के बिना कभी रह ही नहीं सकते हैं। बोलिए बीणा बहन जी, बोलो। जी महाराज, आत्मा कर्म के बिना रह सकती है, लेकिन कर्म आत्मा के बिना नहीं रह सकता है। हाँ जी, बोलो विजय भाई, क्या मीनिंग हुआ इसका? आत्मा खुद ही कर्म को ग्रहण करती है और निर्जरा करती है। अरे आत्मा, आत्मा कर्म के बिना रहती है, वही मोक्ष है। और आत्मा कर्म के बिना रहे, उसके लिए कर्म क्षय करने का जो पुरुषार्थ करे, वही आत्मा का धर्म है। मैं आपको नमो अरिहंताम के एक ही पद में टोटल द होल जैनिज्म, पूरे जैन धर्म का एब्स्ट्रैक्ट कैसे आ गया वो समझा रहा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंगल। आत्मा कर्म के बिना रह सकती है, लेकिन कर्म आत्मा के बिना कभी नहीं रह सकते। तो आत्मा जब कर्म के बिना रहती है, वही मोक्ष अवस्था है, वही सिद्ध अवस्था है। तो मेरा भी अल्टीमेट गोल, व्हाट शुड आई अचीव, द अल्टीमेट अचीवमेंट एज ए गोल, मुझे भी कर्म रहित बनना है। एंड फॉर दैट पर्पस अरिहंतानम, this is the proper meaning. If I will hanan my own karma just to destroy my karmas, then I become hanta, हनन करने वाला, कर्मों का क्षय करने वाला। हनन करना मतलब क्षय करना। तो जो मैं कर्मों का क्षय करूं, मतलब मुझे मेरा अल्टीमेट गोल एक ही रखना है, मुझे मेरे कर्मों का क्षय करना ही करना है। मैं किसी के कर्मों का क्षय नहीं कर सकता हूं, मैं दूसरे अन्य किसी के कर्मों का क्षय नहीं कर सकता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे ही कर्मों का क्षय कर सकता हूं, दूसरों के नहीं। लेकिन मैं अगर कर्मों का क्षय कर रहा हूं, कर सकता हूं, तो मैं दूसरों को भी कर्म क्षय करने का उपाय बताऊं। वही धर्म है, वही असली सही धर्म है, जिससे किए हुए कर्मों का क्षय हो, उसी को सही धर्म कहते हैं। बोलिए दर्शना बहन जी। चलिए, I'm the भारती बहन only शाह one who बोलना can है। end my karma, and I cannot end somebody else's karma. And I can help or recommend somebody else once I know, once I have started to kshay my karma, then I can assist other people. I know it's not वेरी very गुड, clear. राइट राइट राइट। तो ये, हाँ जी, तो ये मेरा कर्तव्य है, और यही सभी तीर्थंकर करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं। इसलिए सिमंदर स्वामी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, मैं आपके कर्मों का क्षय नहीं कर सकता हूं, मैं अन्य किसी के कर्मों का क्षय नहीं कर सकता हूं। बट द पीपल रिक्वेस्ट टू द सिमंदर स्वामी, भगवान प्लीज, भगवान you is the powerful, you are the powerful person, you are as a Tirthankar God, please destroy my all the karmas. Simandar Swami just explained that no, it is not possible for me to destroy the others karma, because I cannot enter in your own soul. मैं आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता हूं, and for that purpose
That's why I am giving the sermons. I am just giving you Deshana. In Deshana, Simandar Swami and all other Tirthankar, they shows that the path of the purification of soul, just how to destroy the karmas, and then you can purify your own self. So what is the religion? Religion is nothing but for the purification of that soul. You can say that religion is only the purification process. आत्मा को कर्म रहित शुद्ध करने की प्रक्रिया ही धर्म है। बोलिए आशा बहन जी, बोलो। जी आपने बताया चलिए। कि नहीं बोल आवाज नहीं आ नहीं रही। बोलना है तो बोलिए। अरुणा बहन जी बोलिए, वीरती बहन जी ट्राई टू योर ओन सेल्फ। हाँ जी, तो ये मीनिंग हमको मिल रहा है। क्या लाए? ये मीनिंग है આત્માને नमो કર્મ हरि। રહિત શુદ્ધ કરવી એ જ ધર્મની પ્રક્રિયા છે। हाँ, वेरी गुड। तो ये जो है, अब उसके लिए आत्मा को पहचानो, नंबर एक। कार्मिक एटम्स को पहचानो, उसके लिए पुद्गल मैटर को पहचानो पूरी तरह से, जीव के बाद अजीव को पहचानो। अब दोनों की प्रोसेस को पहचानो, आश्रम कैसे कार्मिक एटम्स आत्मा में आ रहे हैं और कैसे आत्मा कर्मों से बंद हो रही है, अब उसको पहचानो। फिर हाउ टू स्टॉप दैट सिस्टम, उसको पहचानो, संवर धर्म को। फिर निद्रा को पहचानो, क्या है निद्रा। आप अगर कर्म को बनते हुए रोक नहीं पाए और वो कर्म बन गए, तो फिर आपको उनकी निद्रा करनी। इसलिए महावीर कह रहे हैं संवर भी धर्म है, निद्रा भी धर्म है, दोनों ही धर्म है। और फिर धर्म का मतलब हनन करने की प्रक्रिया समझना है। हनन करने की क्रिया है, वो समझिए आप। कैसे होता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कल कोई बोले कि नहीं 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 नहीं, सर्वथा कर्म क्षय तो हो ही नहीं सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। महावीर साफ कह रहे हैं हो सकते हैं संपूर्ण कर्म क्षय, इट इज पॉसिबल। तो महावीर ने करके दिखाया। तो महावीर कोई अलग व्यक्ति नहीं, वो एक लिविंग एग्जाम्पल है कि कैसे उन्होंने कर्मों का क्षय किया। ये उन्होंने अपने जीवन काल में करके दिखाया। एंड दैट्स व्हाई इज द आइडियल पर्सन फॉर अस। वो हमारे लिए एक बड़े आदर्श महापुरुष है। वी शुड फॉलो देयर सिस्टम। हमें उनको फॉलो करना चाहिए। हमें फॉलो करने वाले अगर हम बन जाए, हम महावीर के अनुयायी बन। अनुयायी मतलब महावीर के मार्ग पर चलने वाले हो। मतलब महावीर ने जिस तरीके से, जिस रीत से कर्मों का क्षय किया, वही हमको सिखाया। और वो प्रैक्टिकल करते करते हम अगर करते जा रहे हैं, हमारे भी कर्मों का क्षय हो। डोंट डाउट इन दिस प्रोसेस। इस प्रक्रिया में किसी को शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? महावीर जैसे के कर्मों का क्षय हो गया, तो हमारा क्यों नहीं होगा? श्योर, 100%। ये क्या चल रहा है अभी? ये आगम वाचना जो है, ये स्वाध्याय का अभ्यंतर तप का प्रकार है। आप 1 घंटे तक बैठ करके कंसंट्रेशन पूर्वक आगम शब्द की व्याख्या समझ रहे हो। अब ज्ञानाचार में कंसंट्रेट हो गए हो, तो इसमें 1000 गुनी निद्रा हो रही है, 1000 गुने कर्म क्षय हो रहा है। ये हनन की क्रिया ही हो रही है। हंतानम, हम हनन कर रहे हैं। यही तो प्रक्रिया है, सबसे बड़ी प्रक्रिया। ये समझनी पड़ेगी, यही करनी भी पड़ेगी। इसीलिए
यहाँ पर ये नमो, नमो अब क्यों नमो लाया है? ऐसा एक दुर्लभ कार्य, ऐसा एक महत्वपूर्ण कार्य, ऐसा एक असंभव कार्य विच इज इम्पॉसिबल इन लाइफ, सबके जीवन में इतना इजी आसान नहीं है। महावीर ने ये करके दिखाया, एंड फॉर दैट पर्पस वी जस्ट गो डाउन इन द फीट ऑफ महावीर। अब महावीर यहाँ नाम नहीं रखा है, नमो महावीराणम नहीं बोला, नमो अरिहंतानम बोला है। अगेन टुमारो वी विल डिस्कस फॉर दिस पॉइंट why they need not use that namo mahaviranam, namo adishwaranam. It is also possible, लेकिन नहीं रखा है, नमो अरिहंतानम ही यूज किया है। There are some other reasons for that. ये समझना है हमें। तो एक फर्स्ट चैंटिंग मंत्र, नवकार मंत्र का जो फर्स्ट पद है नमो अरिहंतानम, आप इतना इजी और इतना सिंपल मत समझिए। नहीं नहीं नहीं, खाली वो तो जाप करने के लिए, जस्ट ओनली फॉर द चैंटिंग पर्पस, बस हम माला गिनते रहे, माला गिनते रहे। नहीं नहीं नहीं, दिस हैज वेरी गुड बिग फिलोसॉफिकल मीनिंग आल्सो। ऐसा मत समझिए कि भाई मंत्र का अर्थ नहीं होता है। स्पेशली फॉर नवकार को इतना महामंत्र क्यों कहा है, परमम शब्द क्यों दिया है, उसका मीनिंग यहाँ पर ये हो रहा है कि नमो अरिहंता। Vijay bhai, I will just advise all the people, those who are listening, they should write good essay on this first namo arihantanam pad. Minimum 1 to 2 pages, only 1 to 2 pages. Otherwise, those are listening, you see, but if you will not try yourself, you will not learn something. आप पहले स्टडी करिए, समझिए, and enough time you are getting, because there are only the 2 classes in weekend, Saturday and Sunday, but other 5 days are already open for you. You can write 1 or 2 page essay on this. मैंने बहुत अलग अलग एंगल से आपको पूरे जैनिज्म का, जैन धर्म का एब्स्ट्रैक्ट जो है वो इस नमो अरिहंतानम से कैसे प्रूव हो रहा है, वो आपके सामने मैंने एक्सप्लेन किया है। अब क्या करो बोलिए विजय भाई, टाइम बहुत फास्ट चला जाता है। अभी देयर आर सम अदर मीनिंग्स ऑफ द नमो अरिहंतानम, एंड द अदर वर्ड्स आर आल्सो देयर, नमो अरुहंतानम, नमो अरोहंतानम, नमो अरहं, नमो अरहम, ये सब अलग अलग शब्द है। वी विल एक्सप्लेन टुमारो आल्सो। I will try my best to make in short time in explain, लेकिन फिर भी क्या करूं, समय इतना फास्ट बीत जाता है। हाँ जी बोलिए साहब, किसको पूछना है कुछ? Any Anybody, questions, those who want to ask the- anybody? महाराज साहब, अरे विजय भाई ने Go महाराज ahead. साहब, आप we are doing this Bhagavati Sutra 2 days a week. Is it possible? Right. Can we do 3 days a week, because it is so huge and vast? You are right, Darshana Ben, because in this way, if we will explain the different angles and definitions, it will take, I think so, 50 years to complete the Bhagavati Sutra. Vijay bhai and you all just take your own decision if it is possible. सर जी, इसी उसमें कंप्लीशन पे कितना महत्व देना चाहिए, ये भी ये है। फॉर एग्जांपल, ये आज की जो आपने व्याख्या दी, वो एक मीनिंग से कंप्लीशन ही है। पूरा एक वर्ड में आपने नटशेल में पूरा धर्म का सार बता दिया। सो आई डोंट नो वेदर वी शुड फोकस ऑन कंप्लीशन और वी शुड फोकस ऑन रियली the process of learning. And if that process of learning is accomplished, we really don't need to go to completion. Oh, I'm not referring to completion, but it is so vast that to know whatever it has, all the
verses or stotra in that or shlokas, it will take very long time. So it's not from the point of completion, but from the point of timing. Right. So, I mean, we can discuss this, but Sahibji is probably the best judge on all of this in terms of what's important and how. So, not with me, but you must take your permission of Jainas. You are running from with the permission of that chairman, you see. Maharaj Sahib is the always available every time. Maharaj Sahib is already free person. So you don't take from my side, you see. But this is the method. Please, Darshana, take it as a granted. This is Bhagavati Sutra, and every word and word, every time in each and every question also, we have to make it more clear with the definition and with the meaning. Otherwise, there will be no meaning of the Bhagavati Sutra. Right. If you will say that I will read it casually and you will not understand, there will be no use of that. Bhagavati Sutra, Vijay Bhai, it is really very vast, you see. How you can select that? Because I have not given any advice for to take the Bhagavati Sutra. Vijay Bhai had decided that we want to take the Vachana of the Bhagavati Sutra Agam. Who recommend you, I don't know. But when we will go further, you see, there are so many type of questions will come, you cannot understand it easily. In starting, I'm making more clear so it is possible for you to understand. But when we will go the another questions and the topic and study, because there is no basic knowledge for you. You have Right. not that type of the basic knowledge. So it will be very difficult for you. And to make it more simplify, for me, it will be very hard work for me. Right. પાછું તમને પૂછું, પાછું તમને બોલાવું, પાછું તમને ઘૂંટાવું. It will take time. એટલે આ તો 50 વર્ષ સુધી ચાલે એવું છે. પછી તો વિજયભાઈ દુનિયામાં રહે કે ના રહે, કે દર્શનાબેન રહે કે ના રહે. હું રહું કે ના રહું. I am today running 74 also. એટલે હવે તમે એક યજ્ઞ પ્રારંભ કર્યો છે, તો હવે આહુતિ તો આપવી જ પડશે. साहब जी, एक प्रश्न, ये फर्स्ट श्लोक आपने जो लिया है, तो उसमें एक दूसरी बुक में चल माने चलिए, वो यही है? नहीं, अभी आप उसको इधर बीच में मत। जी सर, जी सर। वो अलग अलग मत है ना, उसकी बात अलग है सब। अभी मेरे पास ये जो भगवती सूत्र ऑलरेडी आई हैव टेकन दिस बुक, यू सी। अभी बिहार के अंदर मैं खाली एक जेरोक्स लेके आया हूँ। क्या अभी उसके 5 वॉल्यूम है, बड़े बड़े। ये वॉल्यूम है रायचंद्र जिनागम संग्रह। तो उसमें जो है, जिस समय जिन्होंने इस तरह से किया है, वो बम्बई से एक बड़ी लाइब्रेरी में से मिला। तो मैंने कहा भाई नहीं तो 10-20 पेज जेरोक्स ही निकाल दे। तो बिहार में रोज बिग वॉल्यूम्स है ना, हमारे जी पास सर। तो कोई है नहीं। अमर खाली साइकिल चलाता है और कुछ नहीं, व्यवस्था नहीं। तो मैंने कहा चलो भाई एक जेरोक्स लेके चलते हैं। अब बिहार भी करना है, इतना बिहार भी होता है और फिर पैदल चलना है। मैंने कहा चलो इतने से थोड़ा देर समझा देंगे और फिर पुणे पहुंचने के बाद वहां वॉल्यूम मिल जाएंगे, देख लूंगा। जी सर। Any other questions for साहब जी? साहब जी, खूब खूब उपकार। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने भी ली है, और ये ग्रुप ने ये प्रस्ताव रखा था भगवती सूत्र का सब मिलके। तो जैसी आपकी एडवाइस और जैसी आपकी योग्यता हम समझे, उसी तरह आप कीजिए। हमें तो कोई एतराज नहीं। We don't have any objection. Get given one advice, you see, from her angle, you see. But you have to take some permission from your chairman and others, those who are just arranging, no? So it is your duty. And फिर सबको कितना अनुकूल आता है, सबके लिए भी विचार कर लेना जैसा जी ठीक सर। लगे। जी सर। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सर्व सागुणम। एषु पंच नमोकारो सर्व पापप्रणाशनम्, मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्।
मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्रात्य जैन धर्मोऽस्तु मंगलम चत्तारि हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं प्रपद्यामि अरिहन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शाश्वतम्। धर्मला बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। Maharaji, Sata Maria Swami Jua. Maharaj Sahib.